हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BDUP का 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इसका जो लेसन होने वाला है लेसन 7 होने वाला है EDD 2 का। और ये होने वाला है लेसन विद्युत उपकेंद्रों का आगमन। ठीक है, और पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि विद्युत उपकेंद्र के विभिन्न उपकरणों को बताइए। ठीक है, आप लोगों को ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और आप लोगों को इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले लिखना है कि विद्युत उपकेंद्र हैं जो उनके उपकरण हैं वो निम्न प्रकार के हैं। तो पहले नंबर आप लोगों को लिख देना है बस बार के बारे में। ठीक है, बस बार के बारे में क्या लिखेंगे आप? बस बार के बारे में बस बार, ठीक है, वह चालक तार या छड़ होती है। ये वह चालक तार होता है या छड़ होती है जिससे आवश्यकता अनुसार अनेक संयोजन किए जाते हैं। ये बस बार तांबे या एल्यूमिनियम के वर्गाकार या वृत्ताकार खोखले वृत्ताकार की बनी हुई होती है। ठीक है, अधिकतर क्या है तांबे की जो है चपटी पत्ती आकार की यूज़ में लाई जाती है। ठीक है, और ये ठोस होती है। चालक के रूप में ये होती है बसवार व्यवस्था पर केंद्र। ठीक है, बसवार व्यवस्था पर केंद्र के सभी उपकरणों को जोड़ दिया जाता है। जैसे ये दो प्रकार की होती हैं बसवारें, एक सिंगल बसवार होती है, एक डबल बसवार होती है। और सिंगल बसवार पे क्या होता है? सिंगल बसवार पे हम लोग जो है डायरेक्ट ही जो है जोड़ दिया जाता है, जिससे कि अगर हम लोग अलग अलग कंपोनेंट जोड़ेंगे तो ज़्यादा जॉइंट बन जाएंगे, जॉइंट हीट होगा। इस चक्कर में क्या करते हैं हम लोग? बसवार का यूज करते हैं। बसवार का यूज करते हैं, एक बार बसवार को सप्लाई दे दी जाती है और बसवार के जरिए जो है हम लोग सप्लाई ले लेते हैं। और अगर सिंगल बसवार से ले रहे हैं तो ये उनकी हानि होती है कि उससे जो है मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो पूरी सप्लाई जो है ठप हो जाती है। पूरी सप्लाई आप लोगों को बंद करनी पड़ेगी, तभी आप उस पर कुछ मेंटेनेंस का कार्य कर पाएंगे। और डबल साइड बसवार जो होती है उसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों को जिस बसवार पे आप लोगों को थोड़ा बहुत जो अभी है मेंटेनेंस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लोड को दूसरी बसवार पे ट्रांसफ़र कर देंगे। इसलिए क्या होगा कि काम नहीं रुकेगा और क्या होगा, हम लोग मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। अब भाई पृथक्कारी यानी इंसुलेटर्स का क्या प्रयोग होता है? देखो, विद्युत उपकेंद्रों में स्तंभों पर प्रारूपी, देखो जो तार को सपोर्ट प्रदान करता है ना, तार को, वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर के द्वारा जो है टाइट कर दिया जाता है। ये क्या होता है? ये लीकेज करंट को रोकता है, लीकेज करंट को रोकता है खंभे में जाने से, जिससे कि करंट ना फैले। बस यही चीज़ चीनी मिट्टी का मना होता है। आइसोलेटर क्या होते हैं? आइसोलेटर होते हैं, देखो आइसोलेटर एक ऑन ऑफ स्विच होता है कि पूरी तरीके से विद्युत ऑन कर देता है, पूरी तरीके से विद्युत को ऑफ कर देता है। ठीक है, ये घरों में भी लगाए जाते हैं, MCB से पहले घरों में भी लगाए जाते हैं, और जो है बड़े बड़े सब स्टेशनों पे भी इसका ही प्रयोग होता है। ठीक है, बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े मात्रा में होते हैं। तो आइसोलेटर जो होते हैं, जैसे कि जो आइसोलेटर होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आइसोलेटर जो होता है सिंपल आइसोलेटर होता है, और एक होता है पावर आइसोलेटर। सिंपल आइसोलेटर क्या होता है? इसको जो है बिना लोड के 33 kV तक हम यूज़ में ले सकते हैं, और इसमें कोई भी आग बुझाने की व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, अब बात करें पावर आइसोलेटर की। पावर आइसोलेटर क्या होता है? पावर आइसोलेटर में हम लोग जो है 33 kV तक ऑन लोड के साथ हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। 33 kV तक ये सक्षम होता है आग बुझाने में। और इसके ऊपर अगर हम लोगों को इसका यूज़ करना है पावर आइसोलेटर का, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे, जिससे कि क्या है वो जो है आग को बुझा सके। ठीक है, अब परिपथ रंजन मतलब कि सर्किट ब्रेकर। अब सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर जो है अगर कोई फॉल्ट आ गया है, ठीक है, फॉल्ट आने पे क्या होगा, रिले उसे सेंस कर लेगी। रिले क्या करेगी? रिले जो है सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए निर्देश देगी। तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा? सर्किट को ऑफ कर देगा तुरंत ही। और इसके अंदर जो है जैसे कि एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, ठीक है, SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया, ये सभी जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर ऑयल द्वारा ये जो है आग बुझाता है,
एयर सर्किट ब्रेकर एयर के माध्यम से आर्क बुझाता है। मेन चीज़ ये जो सर्किट ब्रेकर है इनका कार्य है आर्क को बुझाना, ठीक है, और सर्किट को ट्रिप करना। तो ये उच्च दाब पर कार्य करते हैं, ठीक है। कभी कभी ये सर्किट ब्रेकर काम भी नहीं करते, कभी कभी जैसे कि फॉल्ट आ जाता है तो ये ट्रिप नहीं हो रहे हैं। मान लो कि इनकी जो है कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट मुड़ गया है या फिर कोई कनेक्टेड वो उसका जो क्या है वायर है ढीला है, कनेक्ट नहीं है, तो इस चक्कर में जो है ये वर्क नहीं करते हैं। मॉइस्चर आ गया है कॉन्टैक्ट पॉइंट पे तभी ये वर्क नहीं करता है। इसमें ये दिक्कत हो जाती है कि फॉल्ट अधिक हो जाता है तो दुर्घटना बनने के चांस अधिक हो जाते हैं। तो इनके मेंटेनेंस बहुत ही आवश्यक है। अब क्या लिखा है, पावर ट्रांसफार्मर। देखो पावर ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर हम लोग पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे विद्युत उपकेंद्रों में जहाँ वोल्टता को उच्च करना है, जैसे कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हीं को पावर ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि वोल्टता को उच्च करना है तथा स्टेप डाउन किया जाता है, शक्ति परिणामित का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पावर जनरेशन हो गया, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं क्योंकि पावर को बढ़ाया जाता है और घटाया जाता है, ठीक है। अब प्रोडक्शन रिले का कार्य मैं पहले बता चुका हूँ। रिले का कार्य क्या है कि अगर कहीं फॉल्ट हो गया है तो क्या करेगी, रिले सेंस कर लेगी। अब फिलहाल किताबी भाषा आपको बता देते हैं। रिले वह निम्न शक्ति प्रचालित युक्तियाँ होती हैं जो उच्च शक्ति युक्तियों को प्रचालित होने हेतु निर्देशित करती हैं। वही ना कि भाई उसने सेंस कर लिया और उसने क्या कर सर्किट ब्रेकर को निर्देश भेज दिया कि यहाँ फॉल्ट आ गया है, सर्किट को ट्रिप कर दो, ठीक है। दोष स्थिति में ट्रिप होने हेतु निर्देश परिपथ भंजक मतलब कि सर्किट ब्रेकर को भी रिले से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर को जो जानकारी मिलती है वो रिले से ही मिलती है। चलो अगला देखते हैं भाई, सूचक व मापन उपयंत्र, ठीक है। मतलब इंडिकेशन सूचक यानी कि भाई इंडिकेशन जो सूचक होते हैं, ठीक है, सूचक या मापक उपयंत्र, ठीक है। उपकेंद्र में विद्युत धारा, वोल्टता, शक्ति व ऊर्जा का निगाह रहने हेतु एमीटर, वोल्टमीटर, वाट मीटर मापन उपयंत्रों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब कि पहले नंबर लिखा था इसमें सूचक, ठीक है। तो सूचक क्या है, सूचक भाई सूचना प्रदान करता है, ठीक है। इंडिकेशन मतलब सूचक सूचना प्रदान करता है। अब भाई मापक उपयंत्र, जिन यंत्रों के द्वारा मापते हैं हम लोग, किसी का मेजरमेंट करते हैं तो उसका क्या कहते हैं मापक यंत्र कहते हैं। जैसे कि मान लो वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, मेगर हो गया, ये सभी मापक यंत्र है। क्लैम मीटर हो गया, ये सभी मापक यंत्र है, ठीक है। अब लिखा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कौन सी होती है, क्या होते हैं भाई, सीटी पीटी होते हैं। सीटी और पीटी ये इंस्ट्रूमेंट हैं भाई, सीटी और पीटी। सीटी क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है। ये करंट को मेजर करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब भाई ज़्यादा हाई करंट आ रहा है, मान लो 1000 एम्पीयर करंट आ रहा है तो उसको कैसे मेजर करोगे आप, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग सीटी का प्रयोग करेंगे। सीटी क्या करेगा, सीटी जो है उसका जो करंट को कम कर देगा। भाई वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट कम हो जाएगी, ठीक है। तो करंट को कम कर देगा, करंट को माप देगा। देखो ये सीटी पीटी किसके रेशियो में आते हैं भाई, सीटी पीटी जो है मतलब कुल वोल्टेज बटे 5, ठीक है, 1/5 1/1, ठीक है, ये रेशियो में आते हैं। तो भाई जो भी कुल वोल्टेज कर लो या फिर उसका 1000 एम्पियर वो कुल वोल्टेज सॉरी एम्पियर, ठीक है। अब भाई एम्पियर मेजर कर रहे हो तो एम्पियर होगा, ठीक है। तो कुल एम्पियर अपॉन 1 रेशियो
या फिर कुल एम्पियर अपॉन 5 रेशियो, ठीक है। अगर आप लोग इसको जो भी आपकी एम्पियर जा रही है उसको एम्पियर को रख के उसको काट देंगे तो आपको जो है एम्पियर मिल जाएगी, ठीक है, मेजर हो जाएगा। अब पीटी में क्या होगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई, वोल्टेज को मेजर करता है। हाई वोल्टेज आ रहा है तो उसको कैसे मेजर करोगे भाई, नहीं किया जा सकता वोल्टमीटर के द्वारा। तो हम लोग क्या करते हैं, पीटी से क्या करते हैं, पहले नंबर तो वो वोल्टेज को डाउन कर देते हैं, वहाँ पे धारा हाई हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टमीटर लगा कर तो डाउन कर देते हैं, वोल्टमीटर लगा के मेजर कर लेते हैं, ठीक है। यही इनका कार्य होता है, बस और कुछ नहीं। बस यहीं पर ये वाला क्वेश्चन जो है एंड हो गया, इतना लिख देंगे आपको फुल मार्क मिल जाएंगे। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वैद्युत उपकेंद्र को स्थापित करने के लिए जगह का निर्धारण कैसे करते हैं भाई, ठीक है। भाई आपको कहीं पर संस्थापन करना है उसका उपकेंद्र का, तो हम लोग कैसे देखेंगे कि जगह कैसी होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ तक संभव हो वैद्युत उपकेंद्र को उसके कार्यभार केंद्र पर होना चाहिए, ठीक है। कार्यभार केंद्र पर ही होना चाहिए वैद्युत उपकेंद्र को, मतलब कि जहाँ पर ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं या फिर कुछ भी है तो वहाँ पर जहाँ पर फीडर लगना है वो वहीं पर लगेगा, जहाँ पर वो जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर रखे हुए हैं वहीं पर एक रूम बना दिया जाता है, वहाँ पर एक पैनल रख दिया जाता है, फीडर रख दिए जाते हैं, ठीक है। तो दूर नहीं रहना चाहिए, वहीं पर रहना चाहिए। अब नेक्स्ट है भाई, स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पर आवश्यक मात्रा में भूमि होनी चाहिए भाई, ज़्यादा एरिया होना चाहिए, आप लोगों को स्थापन कर रहे हैं और उसके आसपास घर बार नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जितना अधिक से अधिक ये देखना चाहिए कि कम से कम रोड क्रॉसिंग करनी पड़े, ठीक है। भले ही थोड़ी लंबाई बढ़ानी पड़े लेकिन रोड क्रॉसिंग कम से कम करनी पड़े। उपलब्ध भूमि का मूल्य भी निर्धारित के समय ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि भाई ज़्यादा ही महंगी होगी तो भाई हाईवे पे आप बना रहे हो, ज़्यादा महंगी है तो भाई कैसे पड़ता आएगा, ठीक है, महंगी पड़ जाएगी, प्लांट महंगा पड़ जाएगा। उपलब्ध भूमि का मूल्य स्थिति निर्धारित के समय ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब स्थिति घनी आबादी वाले क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, मतलब इलाका जो है साफ सुथरा खेत पे होना चाहिए, ठीक है। अब भाई स्थिति यातायात की दृष्टि से सुगम हो, ठीक है, वही मतलब कि ज़्यादा गाड़ियाँ ना निकलती हों वहाँ से, सुगम हो। भविष्य में कार्यभार बढ़ने पर स्थिति बदलने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में आप लोगों को जो है लोड बढ़ रहा है तो वहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि आप लोगों को प्लांट बढ़ाने में दिक्कत हो। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस आप के लिए लाते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और लेसन 7 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। बंद